Hello everyone, I am Preeti Notial. I am a student of Bachelor of Physical Education from the lovely Professional University, Punjab. Today we will talk about the hockey game, their history, their measurement, rule regulation and the equipment. So let's start with the measurement. तो आइए अब बात करते हैं हॉकी ग्राउंड के मेजरमेंट के बारे में। सबसे पहले जो आपके हॉकी ग्राउंड की टोटल लंबाई होगी, यानी कि कितना एरिया आपको रिक्वायर्ड होगा उस एक ग्राउंड को बनाने के लिए, वो होता है 91.14 मीटर लेंथ में और 55 मीटर विड्थ में। इतने एरिया में आप अपना गोल हॉकी एरिया बना सकते हो। देन जो आपका हॉकी कोर्ट या हॉकी फील्ड होता है, हॉकी ग्राउंड, वो दो बराबर भागों में बटा होता है। 45.70 मीटर वन साइड एंड 45.70 वन साइड। जो आपका हाफ कोर्ट भी है वो दो बराबर भागों में विभाजित किया जाता है आगे, जो कि होता है 22.85 वन साइड और 22.85 इन साइड। जो आपकी साइड लाइन होती है, यानी कि जो आपकी विड्थ, आपकी लेंथ वाली लाइन होगी आपके कोर्ट की, उस लाइन को हम बोलते हैं साइड लाइन। और आपकी जो विड्थ वाली लाइन होती है उसे हम बोलते हैं बैक लाइन, एंड लाइन या गोल लाइन। हम इसे 3 नामों से जान सकते हैं। देन जो आपका हाफ कोर्ट को डिवाइड करती है जो लाइन, उसे हम बोलते हैं सेंटर लाइन। अनदर जो लाइन होती है वो होती है 23 मीटर लाइन, इस साइड भी और इस साइड भी। देन आपका आ जाता है गोल पोस्ट। तो सबसे पहले हम गोल पोस्ट की चौड़ाई, ऊंचाई ये सब देख लेते हैं। तो जो आपके गोल पोस्ट की ऊंचाई होती है ग्राउंड लेवल से, वो होती है 2.14 मीटर और जो इसकी चौड़ाई होती है आपके गोल पोस्ट की, वो होती है 3.66 मीटर। जो इनर पेस में आपके गोल पोस्ट की विड्थ होती है वो होती है 1 मीटर इस साइड। इसमें आपके फट्टे लगे होते हैं जिसपे कि बॉल को टच किया जाता है, जो साइडवर्ड और बैकवर्ड दोनों साइड में लगे होते हैं। तो जो उसकी लेंथ होती है फट्टे की, वो होती है 50 सेंटीमीटर, और जो उस फट्टे की जो विड्थ होती है वो होती है 50 मिलीमीटर। यानी कि जो फट्टे की चौड़ाई होती है ना, सपोज ये पेन है, इसकी जो चौड़ाई है सर्कमफ्रेंस से, वो इतने में होता है। इसका सेम इसी साइड होता है। आपके गोल पोस्ट के सेंटर पॉइंट से एक पॉइंट लगाया जाता है जिसे हम स्ट्रोक पॉइंट बोलते हैं, जिसकी गोल लाइन से दूरी स्ट्रोक पॉइंट तक वो होती है 6.40 मीटर। देन आपका जो सर्किल एरिया होता है, यानी कि शूटिंग एरिया, जिसे हम शूटिंग सर्कल के नाम से जानते हैं, उसका जो मेजरमेंट होता है आपके गोल पोस्ट की लाइन से ले जाता है। इस लाइन से इधर से मेज़र करते हैं और गोल पोस्ट की इस कॉर्नर से इधर से मेज़र करते हैं, बीच वाले भाग को मिला देते हैं पैरेलली। इसका जो डिस्टेंस होता है गोल पोस्ट से वो होता है 14.60 मीटर और इससे ठीक 5 मीटर आगे हम डॉटेड डी एरिया बनाते हैं, जो कि होता है 19.63 मीटर। अब हम बात करते हैं पोजीशनिंग की, कि आपके प्लेयर किस तरह से खेलते हैं। आपके टोटल प्लेइंग के लिए 11 प्लेयर रिक्वायर्ड होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया हुआ है, जिसमें से आपका एक गोलकीपर होता है, दूसरा आपका 2 फुल बैक होते हैं, इनके आपके डिफेंडर प्लेयर्स, 3 आपके हाफ खेलते हैं और आपके 5 होते हैं फॉरवर्ड। अब इस जो पोजीशनिंग है इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है, जो मैं आपको बता देती हूँ। जो करंट का प्लेइंग मेथड है उसमें आपका एक गोलकीपर होता है, एक राइट फुल बैक, आपका लेफ्ट फुल बैक। अब आपके 4 हाफ खेलते हैं, 3 डिफेंडिंग हाफ खेलते हैं और एक अटैकिंग हाफ खेलता है, जिसे हम अटैकिंग सेंटर हाफ कहते हैं। और बाकी आपके 4 फॉरवर्ड प्लेइंग करते हैं अटैकिंग जोन में। ओके, बात करते हैं हॉकी टीम में की। तो हॉकी टीम में टोटल 16 या 18 प्लेयर्स होते हैं FIH के रूल्स के हिसाब से, जिसमें से 11 प्लेयर्स प्लेइंग करते हैं, जिनमें से आपका एक गोलकीपर होता है। हर एक प्लेयर की अलग अलग पोजीशन है, जो कि मैंने आपको मेजरमेंट में बताई हुई है। बात करते हैं उसके इक्विपमेंट की। तो इक्विपमेंट में एक प्लेयर के लिए हॉकी बॉल होना एसेंशियल है प्लेइंग करने के लिए। इसके अतिरिक्त उसके पास चेस्ट गार्ड, टी शर्ट एंड शॉर्ट्स और शूज़, ये अनिवार्य रूप से होना आवश्यक है।
अब इनकी अगर मेज़रमेंट की बात करें तो आपकी जो हॉकी स्टिक होती है उसकी जो लेंथ होती है वो मैक्सिमम होती है 38 इंचज़ और मीटर में मैक्सिमम 1 मीटर। जो उसका कर्व एरिया होता है, बेसिकली जो कर्व पार्ट होता है हॉकी का, ये होता है 110 mm का, जिससे आप बॉल को पुश या हिट करते हो। सेकेंड थिंग है आपकी हॉकी बॉल। हॉकी बॉल का जो वेट होता है वो मैक्सिमम होता है 156 से 163 ग्राम तक, और जो उसका सर्कमफ्रेंस होता है वो होता है 2.8 से 2.9 इंचज़ तक। आपकी जो बॉल है बेसिकली वो ग्रेफाइट की मेटल की बनी होती है, जो कि हैवी वेट में होती है, और आपकी हॉकी स्टिक भी वुडन की या ग्रेफाइट या कार्बन से बनी होती है। बेसिकली हॉकी गेम में 3 कार्ड्स होते हैं अलग अलग सिचुएशन के लिए, ग्रीन, येलो एंड रेड। जो ग्रीन कार्ड होता है वो माइनर मिस्टेक्स के लिए प्लेयर को अवॉर्ड किया जाता है। जो अगर कोई गलती होती है, ऑब्स्टेकल हुआ, किसी प्लेयर को पुश कर दिया, तो आपको ग्रीन कार्ड मिल सकता है, जो कि 2 मिनट की पेनल्टी के साथ मिलता है। सेकंड होता है येलो कार्ड, जो कि 5 मिनट की पेनल्टी के साथ मिलता है किसी मेजर मिस्टेक के लिए। थर्ड होता है रेड कार्ड, जो कि बहुत ज़्यादा मेजर मिस्टेक आपने की है, किसी प्लेयर को ऑब्स्टेकली उसके लेफ़्ट साइड से आ रहे हैं, तब भी आपको रेड कार्ड मिल सकता है, जो कि आपको डिस्क्वालीफाई कर सकता है उस पूरे मैच से या उस पूरे टूर्नामेंट से। नेक्स्ट वन होते हैं इसके रूल्स, इसके रेगुलेशन। तो बेसिक रूल्स आपके होते हैं हॉकी बॉल में कि आपको हॉकी हमेशा सीधी साइड से पकड़ना होता है। सीधी इन द सेंस जो आपका प्लेन साइड होता है आपको वही साइड यूज़ करनी होती है, आप इसका उभरा हुआ हिस्सा प्लेइंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट, आपकी जो हॉकी और बॉल है वो आपके हाथ और फुट को टच नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपका फाउल माना जाता है और उसका जो एडवांटेज है वो दूसरी टीम को मिलता है। नेक्स्ट थिंग आपकी होती है, आपको अपने अपोनेंट प्लेयर से अगर वो स्टार्ट कर रहे हैं तो उसे 5 मीटर की दूरी पर रहना आवश्यक है, अगर ये भी फाउल है। बात करते हैं इसमें पेनल्टी की। तो पेनल्टी स्ट्रोक और पेनल्टी कॉर्नर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं जो कि अलग अलग सिचुएशन पे मिलती है। अगर हम बात करें पेनल्टी स्ट्रोक की, तो पेनल्टी स्ट्रोक एक प्लेयर को या एक टीम को कब मिलता है, जब कोई प्लेयर इंटेंसली बॉल को बैक लाइन से बाहर करता है तो आपको स्ट्रोक मिल सकता है या पेनल्टी। और स्ट्रोक का सेकंड थिंग है, अगर गोलकीपर द्वारा या किसी और प्लेयर द्वारा, सपोज़ कोई मैच चल रहा है और सिचुएशन में आपका लास्ट प्लेयर है गोलकीपर के बाद और उसके बाद कोई नहीं है, अगर वो प्लेयर इंटेंसली बॉल को कुछ भी गोल होने से रोकता है तो आपको स्ट्रोक मिल सकता है, या गोलकीपर द्वारा या उसके इक्विपमेंट द्वारा बॉल को छुपाया जाता है तब भी स्ट्रोक अवॉर्ड होता है। पेनल्टी कॉर्नर के सेम चांसेस है, अगर आपकी 25D सर्कल एरिया में बॉल को इंटेंसली बाहर किया जाता है या किसी प्लेयर के फुट में लगता है तब भी आपको फाउल अवॉर्ड किया जाता है, जिससे आपको पेनल्टी कॉर्नर मिल सकता है। बात करते हैं हॉकी मैच की टाइमिंग की। अगर हम पहले रूल्स के अकॉर्डिंग बात करें तो पहले रूल्स के हिसाब से 35 मिनट के 2 हाफ हुआ करते थे, जिसमें टोटल आपका 70 मिनट का पूरा मैच होता था। नए रूल्स के हिसाब से आपके अब 4 क्वार्टर होते हैं, जो कि ईच 15 मिनट के होते हैं, जिसमें से पहले और दूसरे क्वार्टर के बीच जो रेस्ट टाइमिंग होती है वो 2 मिनट की होती है। हाफ टाइम में आपको 5 मिनट की टाइमिंग दी जाती है रेस्ट टाइम, और थर्ड और फोर्थ क्वार्टर के बीच आपको 2 मिनट की टाइमिंग दी जाती है एज ए रेस्ट। अगर आप किसी प्लेयर से एक्सचेंज करना चाहते हैं यानी कि सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं तो हमेशा प्लेयर सेंटर लाइन से सब्स्टिट्यूट करेगा, और जब तक जो प्लेयर सब्स्टिट्यूट ले रहा है वो बाहर ना आए तब तक एक्सचेंज करने वाला प्लेयर अंदर नहीं जा सकता। हॉकी गेम में सब्स्टिट्यूट अनलिमिटेड है, हम कितने भी सब्स्टिट्यूट ले सकते हैं किसी भी टाइम पर। गेम सिचुएशन में जब भी आपको पीसी यानी कि पेनल्टी कॉर्नर अवॉर्ड का होता है तो उस टाइम पे जो टाइम ड्यूरेशन है मैच की वो रोक दी जाती है, और जैसे ही पेनल्टी कॉर्नर स्टार्ट किया जाता है वैसे टाइम स्टार्ट कर दिया जाता है। सिग्नल मिलते हैं। टोटल जो अंपायर होते हैं हॉकी मैच के लिए वो मेनली 5 से 6 हो सकते हैं, जिसमें 2 ऑन द फील्ड होते हैं, 1 टाइमर होता है और 2 स्कोरर इसमें लिए जाते हैं। हॉकी फील्ड पर 4 फ्लैग लगाए जाते हैं जो कि चारों कॉर्नर्स में होते हैं, जिसकी मैक्सिमम हाइट 1.20 मीटर हो सकती है, और ये फ्लैग शो करते हैं, ये लगाए इसलिए जाते हैं ताकि एम्पायर को एंड लाइन का अंदाज़ा हो, जिससे वो बेस्ट डिसीजन दे सकें। बात करते हैं जो ग्राउंड होता है
इसमें जितनी भी लाइनें डली होती है FIH के हिसाब से वो टोटल वाइट कलर की होंगी। उसमें हम कोई अदर कलर यूज़ नहीं कर सकते, चाहे वो फील्ड ग्राउंड पे हो या एस्ट्रोटर्फ पे हो एज यूजुअल। उसकी जो विड्थ होती है टोटल लाइन्स की, साइड लाइन, सेंटर लाइन, मिड लाइन, उन सब की विड्थ होती है 75 mm तक। जो आपकी 23 मीटर लाइन होती है वो बेसिकली होता है गोल एरिया, जो कि रेस्ट्रिक्टेड होता है गोलकीपर के लिए। ड्यूरिंग अटैक गोलकीपर उससे आगे नहीं आता। अगर सेंटर लाइन गोलकीपर क्रॉस करता है तो वो एज ए नॉर्मल प्लेयर काउंट किया जाएगा, एज ए गोलकीपर काउंट नहीं किया जाएगा। अथॉरिटी जो होती है हॉकी गेम के लिए, वो हाईएस्ट जो अथॉरिटी है इंटरनेशनल लेवल पे वो होती है FIH, जो कि 7 जनवरी 1922 को फाउंडेड की गई थी। और नेशनल लेवल की बात करें तो वो हॉकी इंडिया होती है, जो कि 20 मई 2009 को फाउंडेड की गई थी। जितने भी रूल्स और रेगुलेशन अप्लाई किए जाते हैं हॉकी गेम में वो सब इसी के अंतर्गत आते हैं। आशा करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको हेल्प करेगी इसके रूल्स रेगुलेशन जानने में, इसका मेजरमेंट जानने में। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।